नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की योजना लाई। साथ ही 24 घंटे के अंदर जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की भी मंशा शासन द्वारा जाहिर की गई, जिसके बाद पीलीभीत के DM वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले भर का सर्वे करवाकर लगभग 2400 से अधिक नए राशन कार्डों को जोड़ा। जिलाधिकारी पीलीभीत ने इसके साथ ही 20,000 से ज्यादा यूनिट जोड़कर पूर्ति विभाग द्वारा अब मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहेगा, किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। पूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां करते हुए अभियान चलाकर हर जरूरतमंद को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में जनपद में अभी 2400 से ज़्यादा नए कार्ड बनाए गए हैं, 20,000 यूनिट से ज़्यादा जोड़ी गई हैं और लगातार अभी ये युद्ध स्तर पर कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे सारे कॉमन सर्विस सेंटर भी खुल गए हैं, तो जितने भी पात्र लाभार्थी हैं सभी को इसका लाभ शीघ्र ही दिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। सरकारें लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही हैं, क्योंकि आप घर के अंदर रहेंगे तभी कोरोना बाहर होगा। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा गरीब व असहाय व्यक्तियों की मदद की जा रही है। तो वहीं प्रतापगढ़ जिले के कन्हाई थाना क्षेत्र से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में दामिनी सिंह नाम की लड़की है, जो कि माधवपट्टी की रहने वाली बता रही है और थाना कन्हाई द्वारा अपने परिवार पर शोषण करने का आरोप लगा रही है। दामिनी सिंह का कहना है कि उसके घर में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ की, साथ ही मारा भी, और महिलाओं को मारते पीटते वक्त कोई भी महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। इस तरह के आरोप लड़की द्वारा वीडियो के माध्यम से लगाया जा रहा है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरा नाम दामिनी सिंह है सर। कल रात में मेरे यहाँ सर 10 बजे पुलिस आई। उसके बाद से हम लोगों का पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया, हम लोगों का घर का सारा सामान तोड़ दिया। हम लोगों से पूछताछ करने लगी कि आपका भाई कहाँ है। तो सर जब हम लोगों ने बोला कि हमारा भाई नहीं है, हमारा भाई इस वक्त दिल्ली में लॉकडाउन में फंसा हुआ है 20-25 दिन से, तो सर उन लोगों ने हम लोगों की एक न सुनी। हम लोगों के साथ बदतमीजी छेड़छाड़ करते हुए, हम लोगों का हाथ खींचते हुए, हम लोगों को मारते पीटते हुए, गाली गलौज करते हुए हमारे घर का एक एक सामान सर तोड़ दिए। हमारे यहाँ हम लोग बहुत गरीब है सर, हम लोगों के पास खाने को भी नहीं। हम लोग कैसे कैसे करके सर हमारे यहाँ अनाज हुए, पूरा अनाज बिखेर दिए, पूरा घर का सर बखार तोड़ दिए, पूरा सब फरुए से मार मार सर हम लोगों की एक नहीं सुनी। ये मेरी विधवा माँ है सर, मेरे पापा भी नहीं है, मेरे यहाँ कोई मर्द नहीं है और सर मेरे यहाँ सिर्फ हम ही तीनों लोग हैं सर। हमारे यहाँ 1-1.5 दर्जन पुलिस आई, लेकिन उसके साथ कोई महिला पुलिस या कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी सर। अगर अब हम लोग अपने ही घर में नहीं सुरक्षित है तो कहाँ सर हम आपको दिखाते हैं कि हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है सर। हम लोगों की कोई सिफारिश, कोई गुंजाइश कुछ नहीं सुने जा रही है सर। हम लोग बता नहीं सकते कि हम लोगों के साथ कितना बुरा किया गया है। अगर अब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोगों के पास एक ही चारा बचा है कि अब हम लोग बस जहर खा के मर जाएं। और अगर सर अब हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग बस सर अब जहर खा के मर जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं सर। क्योंकि हम लोगों के साथ इतना अन्याय किया जा रहा है। आप ही बताइए, इस तरीके से कोई करता है? उनको सर भाई से काम था, भाई जाने वो जाने सर हमारे घर के सामानों से क्या, हमारे घर को एकदम सर तोड़ फोड़ कर दिए। जब हम लोग मना करने लगे, रोकने लगे, तो हम लोगों को भी मारा पीटा। हमारे घर का जितना पैसा था, जो कुछ भी था सर, सब कुछ लेके चले गए। हमारे पूरा घर का एक एक सामान तोड़ डाले हैं सर। मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो लोग क्या क्या किए हैं सर। ये हमारी पूरी अलमारी तोड़ डाले हुए हैं सर। ये देखिए पूरा सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है सर। और उसके बाद से सर हम लोग कैसे, इस समय लॉकडाउन चल रहा है सर, इस समय हम लोग कैसे फैक्स करें माननीय मंत्री जी को, माननीय चीफ मिनिस्टर जी को? हम लोग क्या करें सर? कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग बहुत गरीब है सर, हम लोगों के पास खाने के लिए 2 टाइम रोटी, लेकिन हम लोग जी नहीं पा रहे हैं पुलिस की वजह से। अब आप ही लोग इंसाफ कीजिए बस, वरना हम लोग सुसाइड कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज के पूर्वाश्रम के जन्मदाता आनंद सिंह बिष्ट के कैलाशवासी होने पर मंदिर परिसर में शोक सभा आयोजित हुई। शोक सभा में नाथ पंथ के योगी, साधु, धर्माचार्य तथा कर्मचारियों ने मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी ने शोक संदेश पढ़ते हुए बताया कि दिसंबर 1993 में पूज्य महाराज जी के पिताश्री गोरखनाथ मंदिर पधारे थे। उस समय हम सभी लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। वे एक धैर्यवान, सरल एवं मृदुभाषी तथा स्पष्टवादी स्वभाव के थे।
सिंह बिष्ट जी के निधन के समाचार सुनकर गोरखनाथ मंदिर परिवार को हार्दिक दुख हुआ। दिसंबर 1993 में ये गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर पधारे थे। उस समय हम सभी लोग उनसे भेंट मुलाकात हुई। वे एक धैर्यवान, सरल एवं वृद्धभाषी तथा स्पष्टवादी स्वभाव के थे। महाराज जी के बारे में जब हम लोगों ने पूछा तो वे निर्भीकता के साथ यह कहे कि हमारे पूरे परिवार का यह सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में कार्य करने का अवसर मिल रहा है। भगवान गोरखनाथ जी से वे प्रार्थना की कि वे अपने इस महान संकल्प में सन्यासी के रूप में सफल हों। यद्यपि इधर महीनों से बीमार चल रहे थे, हम लोग बराबर ही उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहे। एकाएक टेलीफोन द्वारा ज्ञात हुआ कि उनका निधन हो गया है। यह जानकर मंदिर परिवार स्तब्ध रह गया। महायोगी गोरखनाथ जी से मंदिर परिवार यह प्रार्थना करता है कि उनके परिवार को इस महान दुख की घड़ी में इस महान दुख को सहन करने की शक्ति दें तथा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण मंदिर परिवार 2 मिनट खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि अर्पित किया। कोरोना वायरस महामारी पर विजय पाने के लिए 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी है और इस बीच पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं कन्नौज जिले में ड्यूटी पर जा रहे स्वास्थ्य कर्मी को पुलिस द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दिन रात एक करके कोरोना को परास्त करने में लगी हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही है। लेकिन कन्नौज से जो मामला सामने आया है वो बेहद शर्मसार कर देने वाला है। दरअसल ड्यूटी पर जा रहे स्वास्थ्य कर्मी को पुलिस ने पीटा, जबकि स्वास्थ्य कर्मी ने पुलिस को अपना आई कार्ड भी दिखाया था। सौरख CSC पर एक कन्हैया करके ऑपरेटर पोस्टेड है, तो वो सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी के लिए आ रहा होगा और उसके पास आई कार्ड भी था, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आई कार्ड था। तो वहाँ पर एक चेक पोस्ट पे 2 कांस्टेबल थे जिन्होंने उसको रोका और रोकने पर उसने अपना आई कार्ड भी दिखाया, परंतु फिर भी उन्होंने गुस्से में उसको 2-3 डंडे मार दिए। और इस घटना से सभी स्वास्थ्य विभाग के जो सौरख CSC के कर्मचारी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उनको समझा बुझा करके उनको काम पर वापस लाया गया है और वहाँ हमारी कप्तान साहब से बात हुई थी, उनको सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कन्हैया दुबे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो CSC सौरिख पर कार्यरत हैं संविदा पर। ये आज सौरिख थाना जनपद कन्नौज के और मैनपुरी का बॉर्डर है रामपुर बेटा, वहाँ से मैनपुरी की तरफ से आ रहे थे। वहाँ पे बॉर्डर चेकिंग में जो आरक्षी लगा हुआ था उसने इनकी गाड़ी को रुकवाया है और आरक्षी का कहना है कि इन्होंने गाड़ी रोकी नहीं, हमारे पैर में टच करा दिया और उनका कहना है कि आरक्षी ने हमारे ऊपर डंडा चला दिया। तो दोनों एलिगेशंस आए हैं और मामूली बात है, SDM और CO वहाँ मौके पर गए हैं, बात हो रही है दोनों पक्षों में। पुलिस भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तनाव में भी हैं और उसी का नतीजा है, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो क्या सर कार्रवाई क्या होगी? अगर बहुत मामूली बात है, पुलिस अधिकारी वहाँ गए हुए हैं और मेरा ख्याल है दोनों आपस में जो भी दोनों की तरफ से हुई है, पहली कोशिश यही होगी कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। नहीं तो सर क्या तो जांच होगी, कार्रवाई होगी। सर शुरुआत में क्या देखने को मिल रहा है, अगर शुरुआत की बात करें? देखिए वहाँ अधिकारी जांच पे गए हुए हैं करने के लिए, सारी बात निकल करके आएगी। वो पूरी रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन जो मैंने बता दिया आपको ना, एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन छोटी सी बात है और अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे हैं और जो भी सिचुएशन हुई है हमारे पास आख्या भी आ जाएगी। अगर मामला बातचीत से सॉल्व नहीं होगा तो जो भी जिसका बनेगा विधिक कार्रवाई कर दी जाएगी। देवरिया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के देवरिया शुगर मिल के पास हत्या कर झाड़ियों के बीच फेंके गए शव की शिनाख्त करने के बाद मृत युवक के ससुर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्या के कारणों व हत्या करने वाले अभियुक्त को धरपकड़ में लगी हुई थी, जिसमें देवरिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। परसों इस जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत भुजौली कॉलोनी के पास चीनी मिल के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था दोपहर में। बाद में उस व्यक्ति की जो पहचान थी वो
धनंजय के रूप में हुई थी और ये पता चला था कि ये गोपालगंज का रहने वाला है और यहाँ स्थानीय इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहता था। छानबीन पे ये पता चला है कि ये आसनाई के मामले में इसकी हत्या हुई है और इसके एक चचेरे साले ने, रतन नाम है उसका, उसने इनके साथ दारू पी और वहाँ झगड़ा किया और उसके बाद गिलोय से इनका गला घोंट दिया। वहाँ गिलोय की काफ़ी बेल थी उस जंगल में, उससे इनका गला घोंटा और उसके बाद ईंट से इनका सिर पूछ लिया, जिससे इनकी हत्या हो गई। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, आला कत्ल बरामद हो गया है। अभियुक्त पूरी घटना का इकबाल कर रहा है, इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।